हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वह है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित, यानी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित। तो दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में 1 जुलाई 2021 से एडमिशन शुरू होने जा रहे हैं। तो अगर आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 30 सितंबर तक एडमिशन ले सकेंगे, यानी कि एडमिशन जो शुरू होंगे वो होंगे 1 जुलाई 2021 से, और एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2021। ठीक, तो इस संबंध में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने सभी अध्ययन केंद्रों को सूचित कर दिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवा में समस्त समन्वयक अध्ययन केंद्र उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय महोदय, सादर अभिवादन सूच्य है कि दिनांक 1 जुलाई 2021 से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में समस्त स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 निश्चित की गई है। आप सभी से सादर अनुरोध है कि अपने अध्ययन केंद्र में अध्ययनरत शिक्षार्थियों एवं अन्य सभी ऐसे शिक्षार्थियों को जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं सूचित करने का कष्ट करें। तो दोस्तों, 1 जुलाई से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में सभी प्रोग्रामों के लिए एडमिशन शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्नातक यानी कि यूजी, स्नातकोत्तर यानी कि पीजी, और यहाँ पर पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो इन सभी पाठ्यक्रमों में 1 जुलाई 2021 से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, एडमिशन से पहले आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है और एडमिशन लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि एडमिशन लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए एक मोबाइल नंबर। ठीक, मोबाइल नंबर ऐसा हो जो चल रहा हो और लंबे समय तक वो चलता ही रहे, क्योंकि जब भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई अपडेट देना हो तो वो आपको उस नंबर पर मैसेज कर सके, और जैसे ही आप ऑनलाइन एडमिशन लेंगे उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ठीक, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे होना ज़रूरी है। जब मोबाइल नंबर आपका होगा और वो ऑन होगा, तो जब आप ऑनलाइन एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे जब मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, तो मोबाइल नंबर जब उसमें आप डालेंगे तो आपके नंबर पर आएगा एक OTP। ठीक, तो जब उस OTP को आप ऑनलाइन फॉर्म में फिल करेंगे तभी आपका आगे का प्रोसेस हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर चाहिए। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है आपकी ईमेल आईडी। ठीक, तो एक ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। ठीक, और ईमेल आईडी भी कैसी हो, ये भी चलती हुई ईमेल आईडी हो, ऐसा नहीं कि आपने कई सालों से इसको चलाया नहीं है। तो ईमेल आईडी ऐसी हो जो कंटिन्यू आप चलाते हो, और इसमें भी वही आपका उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी लगातार आपको अपडेट देती रहेगी, और इसमें भी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एडमिशन के बाद आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन नंबर उनका खो जाता है या मिस हो जाता है, उनसे उनको पता नहीं रहता है। तो ऐसे में एक तो आपके मोबाइल नंबर पे भी आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा आपकी ईमेल आईडी पर भी आता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होना ज़रूरी है, और दोनों कैसे होने चाहिए, बिल्कुल चलती हुई अवस्था में हो। ठीक, ना मोबाइल नंबर बंद हो आपका, ना ईमेल आईडी बंद हो। ठीक, उसके बाद अगला बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ठीक, तो डॉक्यूमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जब आप ऑनलाइन एडमिशन करेंगे तो इस तरह का एक पेज में आप पहुँचेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट दे हैव स्कैंड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। ठीक, तो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने से पहले आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी, और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि क्या आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिन आपके पास होने चाहिए या जो नेट की कॉपी है उससे भी काम चल जाएगा।
तो दोस्तों जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि वह स्कैन होके अपलोड होंगे, ठीक। तो जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है, अभी काफ़ी टाइम है, तो अभी आज ही न्यूज़ आई है कि उत्तराखंड बोर्ड का जो रिज़ल्ट है या सीबीएसई बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो 15 या 20 दिन के अंदर अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद भी आपके पास बहुत टाइम बचता है ऑनलाइन एडमिशन के लिए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तब तक आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद आप रिज़ल्ट को स्कैन करके उसको अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट फ़ोटोग्राफ, तो आपको एक फ़ोटो चाहिए, ठीक। दूसरा यहाँ पे चाहिए कैंडिडेट सिग्नेचर, तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपके स्कैन होंगे, अपलोड होंगे। उसके बाद तीसरा यहाँ पे चाहिए आपका 10th का आपको सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट चाहिए आपका और मार्कशीट चाहिए, ठीक। आजकल दोनों एक ही में आ रही है, पहले अलग अलग आती थी, ठीक। तो तीसरा यहाँ पे 10th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और चौथा यहाँ पे 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक। पाँचवा यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, ठीक। एलिजिबिलिटी मतलब यह है कि जैसे आप बीए में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास 12वीं का रिज़ल्ट होना चाहिए ओरिजिनल। आप एमए में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास बीए के सारे रिज़ल्ट होने चाहिए, ठीक। तो ये है एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे छठा दिया हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ड्यूली फील्ड एंड सिंक्ड बाय द कैंडिडेट्स, ठीक। तो एक आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा खुद अपने हाथों से, और उसको फिर स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, ठीक। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इस फॉर्म को आपको पहले डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट निकालना है, उसके बाद उसको फिल करना है अपने हाथों से ही, ठीक। कोई और फिल ना करे, अपने हाथों से फिल करना है और सिग्नेचर करने हैं अपने, ठीक। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है इसमें। तो कैसा ये डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों ये है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको, जैसे मैं यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, अपने जिसके भी आप पुत्र या पुत्री हैं उनका नाम लिखना है, और अपनी मदर का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक। उसके बाद इसको सारा पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं, आवेदक के हस्ताक्षर, अपना पूरा नाम लिखना है और अपना पूरा एड्रेस लिखना है। ये आपको लिखना है हिंदी में, ठीक। इसमें आप हिंदी का प्रयोग करेंगे। और नीचे यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, तो यहाँ पे आप सारा कुछ इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक। तो दोनों ही आपको भरने हैं और दोनों में ही यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर, नेम और एड्रेस लिखना है, ठीक। इसको पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर भरना पड़ेगा, फिर स्कैन करके फिर से इसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक। तो इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज में इसका PDF मैं अपलोड कर दूँगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है लॉकआउट एकेडमी के नाम से, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, को बता दिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको चाहिए मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको एक चाहिए ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आपको चाहिए। ईमेल आईडी के बाद तीसरा जो आपको चाहिए होगा वो 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट। चौथा जो आपको चाहिए होगा वो 12 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अगर आप BA या BSc या BCom में एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ तक आपका चल जाएगा। उसके बाद अगर आप MA में एडमिशन ले रहे हैं, फिर आपके BA के यहाँ पे रिजल्ट चाहिए होंगे, ठीक। तो फिर छठा आपको चाहिए होगा एक डिक्लेरेशन फॉर्म, फिर सातवां यहाँ पे आपको चाहिए होगा सिग्नेचर आपके, और आठवां यहाँ पे आपको चाहिए होगा आपकी फ़ोटो, ठीक। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन होके फिर से अपलोड होंगे, जहाँ पे आप जब ऑनलाइन रिविज़न करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारा कुछ अपलोड करना पड़ेगा, और ये सारे ओरिजिनल ही आपको चाहिए, ठीक। तो ओरिजिनल कॉपी स्कैन होगी, उसके बाद ही आप इसको अपलोड करेंगे, ठीक। फोटोस्टेट या जो आप नेट से डाउनलोड करते हैं वो यहाँ पे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल अपलोड करने होंगे, ठीक। तो दोस्तों जैसे ही इसका जो ऑनलाइन फॉर्म आ जाते हैं या इसका जो पूरा प्रोस्पेक्टर आता है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको भरना है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा फॉर्म भर के बताऊंगा, ठीक। और जो आप इसका प्रोस्पेक्टर है वो भी मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा, कितनी फ़ीस है BA के लिए, BSc के लिए, MA के लिए, MCom के लिए, कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए कौन सी फ़ीस है, सेमेस्टर है, ईयर है, कैसे आपको पता चलेगा। तो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा दोस्तों जैसे ही फॉर्म आ जाता है, और जैसे ही इसका पूरा प्रोस्पेक्टर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनी साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा एडमिशन से रिलेटेड। उससे पहले दोस्तों आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं, ठीक। और ऐसे स्टूडेंट्स जो भी
जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है 12वीं का, ठीक है, चाहे वो CBSE बोर्ड वाले हो या उत्तराखंड बोर्ड वाले हो या कोई अन्य बोर्ड वाले, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 15 से 20 दिन में आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, यानी कि 15 जुलाई तक आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो CBSE वालों का तो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकेंगे, वो चल जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड का रिज़ल्ट आने के बाद 5 से 7 दिन बाद, यानी कि 10 दिन मान के चलिए, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आपके स्कूलों में आ जाएगा। तो फिर उसके बाद भी आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जुलाई है, उसके बाद अगस्त का पूरा महीना है, फिर सितंबर का भी पूरा महीना है, एडमिशन का काफ़ी टाइम है। तो आप घबराइए नहीं, एडमिशन आपका हो जाएगा। बस आपको ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे इकट्ठे कर लेने हैं, ठीक। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको पहले से डाउनलोड कर लेना है, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फेसबुक पेज में आप जाइए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करिए, इसको का प्रिंट निकाल लीजिए और इसको भर के फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इन सारी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे फॉर्म भरना है, ठीक, और क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं फॉर्म भरने से पहले, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा जैसे ही फॉर्म आ जाते हैं। और जैसे इसका प्रोस्पेक्टर आ जाता है पूरा, तो पूरा प्रोस्पेक्टर भी आपको मैं पढ़ के बता दूंगा। बाकी दोस्तों, आपके मन में एडमिशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों, जो एडमिशन हो रहे हैं वो एक तो UG में हो रहे हैं, यानी कि स्नातक में हो रहे हैं, दूसरा PG यानी कि स्नातकोत्तर में हो रहे हैं। आप PG डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो इन सभी पाठ्यक्रमों में 1 जुलाई 2021 से एडमिशन शुरू होने वाले हैं, ठीक। तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।